अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अफसर अली नईमी नदवी। आज हम हाजिर हुए हैं तबलीगी जमात के बारे सिलसिले में जो वायरल हो रही खबरों की हकीकत को बयान करने के लिए कि चंद दिनों पहले ये बात अलल ऐलान ये वाज़ेह तौर पर वज़ारत शऊन इस्लामिया के तरफ से बताई गई कि सऊदी अरब के तमाम मसाजिद के अइम्मा खुतबा जहाँ जुमे की नमाज अदा की जाती है कि वो तबलीगी जमात के बारे में बयान करें और बताए, और तबलीगी जमात के जो ताल्लुक है दहशतगर्दी से उसको वाज़ह करे लोगों पर, मुआशरे के लिए वो कितने ख़तरनाक है और ये हमारे मुल्क को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं। चार नुकात पे वो बयान अइम्मा मसाजिद खुतबा के लिए शाये किया गया। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान की तरह अइम्मा और खुतबा की इजाज़त नहीं कि अपनी तरफ से वो जो जुमा में खुतबा देना चाहे, लोगों को बताना चाहे वो बता सके, बल्कि सऊदी अरबिया के अंदर वहाँ के खतीबों को ये पाबंद किया गया है कि वो जुमे के खुतबे में वही बातें बताएंगे जो हुकूमत की तरफ से उन्हें लिख कर दी जाती है, उसको पढ़ेंगे और वही बयान करेंगे, या उसी से मुताल्लिक जिनको अच्छी ज़बान आती है वो बता सकते हैं, उसको और वाज़ेह तौर पे बयान कर सकते हैं, लेकिन उनका महवर और मरकज़ वही होगा जो हुकूमत की तरफ से दिया गया है, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। बहुत ऐसा देखा गया है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो इमाम मुनकरात पे नकीर करने लगे, या तो उनको जिंदान के अंदर कैद कर दिया जाता या हमेशा हमेश के लिए रब्बे ज़ुलज़लाल से मुलाकात करा दिया जाता है और दार फ़ानी से वो कूच कर जाते हैं, या उनका पता भी नहीं चलता कि वहाँ कहाँ चले गए, न उनके रिश्तेदारों को मालूम होता है न उनके घर वालों को मालूम होता। तो लिहाजा वहाँ के इम्मा को ये कहा गया कि वो इस जुमे आने वाले यानी 10 दिसंबर के खुतबे के अंदर जुमा के अंदर ये बयान करें। आज भी वज़ारत शऊन इस्लामिया के ट्विटर अकाउंट पे मौजूद है, जिससे मैंने इसको स्क्रीनशॉट लेकर जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि ये ट्विटर अकाउंट से लिया गया है। उसका मतन ये है जो आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला पॉइंट ये जिक्र किया गया है कि ज़लाल हाज़िहिल जमाअत इनहिराफिहा व ख़तरिहा व अन्नहा बव्वाबतुन मिन बव्वाबातिल इरहाब व इंज़ामु अन्नहुम खिलाफ ज़ालिक, कि पहली बात ये बताए लोगों को कि ये जमात कितना नुकसानदेह है और किस तरह वो मुनहरिफ जमात है, और ये इनका ताल्लुक गोया दहशतगर्दी से है, ये चाहे कितना भी इनकार करे कि मेरा ताल्लुक इस जमात से नहीं है। दूसरी बात वो अबरज़ अख्ताइहिम, कि इनकी बड़ी बड़ी गलतियों को बयान किया जाए। और तीसरा पॉइंट है वह ख़तरहुम अलल मुज्तमा, कि ये मुआशरे के लिए कितना नुकसानदेह और कितने खतरनाक है ये बताए। और चौथी जो चीज़ है, जो चौथा पॉइंट है, वह अन्नल इंतिमा लिल जमाअतिल हिज़बिय्या व मिनहा जमाअतुत तबलीग व दावा महज़ूरुन फिल ममलकतिल अरबिय्यतिस सऊदिय्या। ये चौथा जो पॉइंट है कि दावत तबलीग की जो जमात है ये सऊदी अरबिया के अंदर इस पर बैन है, पाबंदी है, ये जमात के साथ ताल्लुक दुरुस्त नहीं है। तो जो जिन जमातों पर पाबंदी लगाई गई है उन जमातों में से एक जमात जमात दावत व तबलीग भी है। और इस जमात के बारे में जिक्र ये भी किया गया है कि वल्लती युतलक़ु अलैहा अल-अहबाब, कि इस जमात का इतलाक अल-अहबाब के नाम से भी, यानी अल-अहबाब ग्रुप जो है वो भी, और दावत तबलीग व जमात जो है ये सब एक ही जमात है। तो बाद में कुछ लोगों को ये मुगालता हो गया कि नहीं, इससे तबलीग और अहबाब से मुराद ये हिंदुस्तान की जमात नहीं है, बल्कि उससे मुराद अफ्रीका के एक सियासी ग्रुप है जिसको अहबाब के नाम से जाना जाता है, वो जमात मुराद है। और इसी को लेकर
रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के 14/12/2021 के एडिशन में जो लखनऊ से शाया हुआ, उसमें यह बात वाज़ह तौर पर जिक्र की गई और ये हेडिंग कायम किया गया कि तबलीगी जमात पर सऊदी अरब के बैन की वायरल हो रही खबरें गलत। हिंदुस्तान की तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और दहशतगर्दी का सबसे बड़ा दाखिली गेट बताकर उस पर सऊदी हुकूमत के जरिए पाबंदी लगाने की ये वायरल हो रही खबरें गलत है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने अपने ट्वीट के जरिए अफ्रीका के सियासी ग्रुप अल-अहबाब जमात-उद-दावा की तबलीग को रोकने की बात कही थी, जिसे अखबारों, टीवी चैनलों व सोशल मीडिया ने तबलीगी जमात से जोड़ दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के जरिए के वजीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख ने अपने ट्विटर हैंडल पर वाज़ह कर दिया है कि अफ्रीका का सियासी ग्रुप अल-अहबाब जो दावत और तबलीग का काम करता है, उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने तबलीग का नाम देखते ही उसे तबलीगी जमात से जोड़ दिया और अपनी तरफ से खबर बना दी। वाज़ह है कि मुल्क के अखबारों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कुछ दिनों से यह खबरें वायरल हो रही हैं कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और तबलीगी जमात को समाज के लिए खतरा और दहशतगर्दी का मुहर्रिक करार दिया है। इसी तरह 15 दिसंबर 2021 के इस एशिया एक्सप्रेस के रोजनामे के अंदर भी ये हेडिंग लगाकर ये खबर शाये हुई, जिसको आप देख सकते हैं। उसमें यह हेडिंग है कि सऊदी अरबिया ने तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने की, शुमाली अफ्रीका तंजीमुल अहबाब पर पाबंदी लगाई गई, तबलीगी जमात पर पाबंदी की खबर झूठी और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। ये हेडिंग बताकर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वज़ारत शून इस्लामिया की तरफ से, सऊदी अरबिया की तरफ से ये कोई तबलीगी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई गई है। ये गलत है। आप देखिए, जो अभी आपके सामने ये नजर आ रहा है कि वहां के मसाजिद के खुतबा को मैंने बाकायदा सुना है। आपके सामने मिसाल के तौर पे मैं एक दो खुतबा के तकरीर को वाज़ह तौर पे सुना रहा हूं उनकी अरबी जबान के अंदर, कि देखिए कि वो किस तरह बयान करते हैं और जिक्र करते हैं कि ये तबलीगी जमात वो है जो हिंदुस्तान के अंदर परवान चढ़ी है, जिसकी मियाद 100 साल के करीब है। साफ तौर पे हिंदुस्तान का लफ्ज जिक्र किया गया, नशअत फिल हिंद, कि हिंदुस्तान में वो परवान चढ़ी है, पली बढ़ी है और वहां से पूरी दुनिया के अंदर फैली। तो ये कहना बिल्कुल गलत है और लोगों को धोखे में डालना है कि इस तबलीगी जमात से मुराद वो तबलीगी जमात जो हिंदुस्तान में से शुरू हुई है वो नहीं है, बल्कि अफ्रीका की जमात ग्रुप अल-अहबाब पर पाबंदी लगाई गई है। ये धोखा, सरासर धोखा। दूसरी बात, आप देखिए कि शम्मे रहबर के रोजनामे के अंदर मौलाना अरशद मदनी की सऊदी अरब के सफीर से मुलाकात के नाम से हेडिंग शाया हुई खबर में, और उसमें यह बात कही गई कि मौलाना अरशद मदनी मद्दज़िल्लुल आली सदर जमीयत उलमा हिंद ने गोया सफीर से मुलाकात की और उसके बारे में बताया और वाज़ह तौर पे इसके अंदर पूरी तफसीलात जिक्र की, जिसके जरिए से ये बताने की कोशिश की गई कि गोया उससे मुराद हिंदुस्तान की तबलीगी जमात नहीं है, जो सरासर गलत है। वहां के खुतबा ने बाकायदा तौर पे उस वहां की हुकूमत की तरफ से दिए गए खुतबे को पढ़ा और बाज़ खुतबा ने तो उसमें अपनी तरफ से और नमक मिर्च लगाकर इजाफा करके बयान किया कि इससे मुराद हिंदुस्तान की तबलीगी जमात ही है। अगर कोई इसको नहीं समझ रहा है तो धोखे में है। और बाज़ हमारे दोस्तों अखबार हिंदुस्तान के यूट्यूब चलाने वाले यूट्यूबर्स ने ये रोजनामा सहारा और इनकलाब में जो शाया हुआ था उसको पढ़कर ये बताने की कोशिश की गई कि गोया उन्होंने ही सही समझा है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के
जो उलमा किराम ये समझ रहे हैं कि इससे मुराद तबलीगी जमात है, वो गलत है, ये उनकी गलत फहमी है। मैं ये बता देना चाहता हूँ उन हजरात को जो यूट्यूब चैनलों के ज़रिए से ये तअस्सुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो उलमा किराम, जो इससे उनके बयानात से ये वाज़ेह हो रहा है कि वो तबलीगी जमात हिंदुस्तान की है, वो सही नहीं है। तो कान खोलकर सुन ले और समझ ले कि अरबी ज़बान के अंदर साफ तौर से ये वाज़ेह किया गया उनकी जुमा की तकरीरों में, खुतबों में। बहुत सारे जो खुतबे आज भी मौजूद है यूट्यूब चैनल से, अत-तहज़ीर मिन जमाअत अद-दावत व तबलीग, आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे तकारीर मिल जाएंगी जहाँ पे जुमा के खुतबे भी हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है, जो हुकूमत की तरफ से उन्हें दिया गया वो पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपके जो कन्फ्यूज़न है, जो आप कन्फ्यूज़न पैदा करना चाहते हैं या आप खुद कन्फ्यूज़ है, तो आपके कन्फ्यूज़न उससे बहुत हद तक यानी मुकम्मल तौर पर ही वो दूर हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि उससे मुराद जमात तबलीग ही है जो हिंदुस्तान में पली बड़ी है। फमन सन्न फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यिअह कान अलैहि वज़रुहा व वज़रु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामह। ومن أمثال ذلك جماعة التبليغ والأحباب الصوفية التي نشأت في الهند، ثم انتشر أتباعها الذين يغلب عليهم الجهل بالعقيدة والسنة، ويكثر عندهم الخرافات والقصص الكاذبة، ويقوم منهجهم على الدعوة إلى الطاعات بأساليب بدعية، فيفعل بعضهم المنكر ليرغب في المعروف، ويحرفون آيات الجهاد بأنها دعوتهم. فإن من مخالفات هذه الجماعة تركها عقيدة التوحيد ومخالفتها للكتاب والسنة، ووقوعها في كثير من البدع، لأن أغلب المنتسبين إليها جهلة بالشرع، يتركون مجالس العلماء ويسيئون الظن بهم، ويتجرؤون في القول على الله بغير علم، وينشرون الأحاديث الضعيفة والموضوعة بينهم في الدين مخترعة تخالف كتاب الله وتجانب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع طرقا غير الطريق الذي كان عليه السلف الصالح. ومن أشهر هذه الجماعات ما يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الدعوة أو جماعة الأحباب، وهي جماعة تأسست في الهند قبل 100 سنة تقريبا، وهي جماعة صوفية قبورية خرافية، جمعوا إليها التحريف والتأويل في الأسماء والصفات، وإلى مخالفة السلف في تعريف الإيمان، والتعصب الأعمى للمذهب بتقديمه على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. فإذا كان هذا حال الشيوخ المؤسسين والقادة المتبوعين، فما ظنك بحال التلاميذ والمريدين؟ عباد الله، إن منهج هذه الجماعة ووجودها في بلادنا له آثار خطيرة وعواقب وخيمة، ومنها أنها جماعة تميت دعوة التوحيد وعلوم التوحيد ودروس التوحيد وكتب التوحيد، وتوحيد الله عز وجل هو أصل الدين. ومن أخطائها أنها تنفر عن طلب العلم الشرعي، وتنفر عن العلماء وحضور دروس العلماء ممن لم يخرج معهم، وتقدم الجهال وتجرئهم على الدعوة إلى الله وإلقاء الكلمات والبيانات. أنها تغمس أتباعها في جملة كبيرة من البدع والمعاصي والمخالفات الشرعية، ويتقربون إلى الله بقطيعة الرحم وترك التواصل معهم وترك الدعوة إلى التوحيد وترك النهي عن المنكر ولو كان شركا أكبر، خوفا من تنفير الناس بزعمهم. ويتقربون إلى الله بالكذب في سرد الحكايات عن فوائد الخروج مع الجماعة، ويقولون إن الكذب جائز لإصلاح حال المدعو. ويتقربون إلى الله بالمداهنة في دين الله، لأنه من المحظور الممنوع. جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم. उन्होंने अपने खुतबे के अंदर सिर्फ जमात के ऊपर पाबंदी की बातें नहीं की, बल्कि जमात के ऊपर इफ्तरा पर्दाजी की, बुहतान लगाया।
जैसे मिसाल के तौर पर उनके खुतबे में से चंद बातें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि जमात तो खालिफु किताब अल्लाह, कि अल्लाह की किताब की मुखालफत करती है। इसी तरह सलफ़ सालिहीन के रास्ते से हटी हुई है। और इस जमात का नाम जमात तबलीग, जमात दावा, जमात अहबाब है। और इसकी बुनियाद हिंदुस्तान में तकरीबन 100 साल पहले रखी गई। इस जमात की गलतियों में से ये है कि ये कब्र परस्ती की दावत देती है, ये कुरान और हदीस में तहरीफ करती है, ये तौहीद, उलूम तौहीद और किताब तौहीद को खत्म करती, मिटाती। इसी तरह शरई उलूम को हासिल करने से रोकती है, उलमा से दूर करती है, उन उलमा के दर्स में जाने से मना करती जो उलमा उनके साथ जमात में नहीं निकलते। इसी तरह जो लोग इस जमात के साथ निकलते हैं वो अल्लाह के रास्ते में नहीं जाते, बल्कि वो इलियास के रास्ते में निकलते हैं। वल खुरूज मअहुम लैसा फी सबीलिल्लाह बल फी सबील इलियास। इसी तरह उन्होंने बयान किया अपने खुतबे में कि वखरजूहुम मिनल मआसी वअवक़ऊहुम फिल बिदअह, कि लोगों को तो गुनाहों से निकालते हैं लेकिन बिदअत के अंदर डाल देते हैं। और इसी तरह उनकी किताबों के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। अहादीस, मौजू अहादीस को वो लोग बयान करते हैं, उसको नश्र करते हैं, फैलाते हैं और अल्लाह और किताबुल्लाह पर जुरात करते हैं और अक़ीदा तौहीद से बिल्कुल दूर है, उसको छोड़ चुके हैं। ये ऐसे इल्जामात है जिससे जमात का कोई ताल्लुक नहीं है। जमात ये बिल्कुल सालेह और पाकीज़ा जमात है जो एक अल्लाह की तरफ। इस जमात के निसाब में ही पहली जो चीज़ है वो कलिमा है, तौहीद है, जिसके खिलाफ वो लोग बयान कर रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला ऐसे जालिम और मुजरिम हुकूमतों को हिदायत दे और उलमा को हिदायत दे कि वो हक के सामने खड़े रहे और जालिम के सामने न झुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे अफजल और बड़ा जिहाद यह है कलिमतु हक़ इंद सुल्तान जाइर, कि अफजल जिहाद यह है कि जालिम बादशाह के सामने सही बात कही जाए, हक बात उनके सामने पेश की जाए। लेकिन आज इस जालिम और मुजरिम हुकूमत के सामने वो खुतबा और उलमा सर खम तस्लीम किए हुए हैं। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।